अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट इस अहम केस के ऊपर समाअत कर रहा है। इस केस की समाअत के दौरान आज एक मरतबा फिर उस अदालती फ़ैसले का बार बार जिक्र किया जाता रहा जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज ही नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इस मामले के ऊपर जब बार बार जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से और जस्टिस मुनीब की जानिब से जब ये ऑब्जर्वेशंस दी जाती रहीं, तो इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी। वो भी आपसे शेयर करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं प्रोसीडिंग पे। एडवोकेट मखदूम अली ख़ान जो कि उन मखसूस नशिस्तों के नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके लिए दलाइल दे रहे हैं जो इस फैसले से मुतासरा हो सकते हैं। ये वो मखसूस नशिस्तें हैं जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी गई थी। उनके वकील एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए। एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने दलाइल में ये बात कही। उन्होंने सबसे पहले तो इस केस का जो पूरे फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जनरल सीट जो है वो कौमी असम्बली से जीतना लाजमी है। उसके लिए जो एज आ पॉलिटिकल पार्टी तब उसको कहलाया जाएगा, किसी भी सियासी जमात को पॉलिटिकल पार्टी तब कहलाया जाएगा जब उसका कोई भी एक मेंबर कौमी असम्बली की कम से कम एक सीट जीते। और फिर आइन ने 3 दिन में आज़ाद उम्मीदवारों को किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने का जो है वो जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई भी रुकन ना इलेक्शन जीता, ना ही मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जमा करवाई गई। और फिर ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट मखदूम अली ख़ान की जानिब से कि 26 फरवरी 2024 को साहबजादा हामिद रज़ा के दस्तखत शुदा एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि हमारे किसी भी कैंडिडेट ने पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारी हैसियत जो है वो एक तरह से यानी आज़ाद किसी है। फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि कागजात नामजदगी में जो डिक्लेरेशन है उससे ये जाहिर होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ उस उम्मीदवार की वाबस्तगी है। एक मौका के ऊपर उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल देखी गई जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला आया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबी निशान घोड़ा जो है उसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम ऑब्जर्वेशन दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर किसी ने केस बनाया हुआ है तो ये हमारा काम नहीं है कि हम उसके पूरे केस को बिल्डोज कर दें। जो कार्रवाई ज़ेरे बहस ही नहीं है इस वक्त हमारे सामने, हम उसको इस केस में नहीं सुन सकते। हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि ये बड़ी हैरत की बात है कि दोनों वकला ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सदीकी और कंवल जोसेफ के वकील सुलेमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर बात नहीं की, कोई एक कमेंट तक नहीं किया। एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जब सवाल पूछा गया तो एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। यहाँ पे फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की मिसाल ले लें तो कागजात नामजदगी में उन्होंने ये 7 लेटर दिया था कि उनके उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं। तो कागजात नामजदगी में ही लिखा होता है कि उम्मीदवार की वाबस्तगी किस किस सियासी पार्टी से है। इंतखाबी निशान इस मामले में गैर मुतलका होता है, मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल मुतासिर नहीं होता। क्या वजूहात या लॉजिक है कि इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंची कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैं? इस पर एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल का इतलाक़ जो है ये आज़ाद उम्मीदवारों पर नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये असूल कैसे तय किया कि PTI आज़ाद उम्मीदवार हैं। उसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी। जो ये बार बार कहा जा रहा था कि कागजात नामजदगी में ही ये जाहिर होता है कि कौन सा उम्मीदवार की क्या सियासी वाबस्तगी है, तो इसके जवाब में
जब जजेस की जानिब से ये क्वेश्चंस किए जा रहे थे तो जस्टिस याहिया आफरीदी ने यह कहा कि 3 दिन के बाद जब कोई आज़ाद मेंबर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो फिर उसके बाद कागजात नामजदगी में उसकी पार्टी एफिलिएशन का लिखा जाना ये मामला धुंधला हो जाता है, ये शेडो हो जाता है। और फिर इस पर जस्टिस जमाल खान बनोखेल ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल शख्स अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान बनोखेल ने ये भी कहा कि ये मामला पॉलिटिकल पार्टी और उस जो मेंबर है उसके दरमियान है, आज़ाद और पार्टी उम्मीदवार बिल्कुल वाजे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पे फिर ये कहा कि इस मामले के ऊपर कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसमें इन उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया, इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर कैसे पहुंची। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी कि वो आइन के मुताबिक जो है वो अपने अमूर की सरअंजामदही करती। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि क्या किसी ने ये कहा है कि हम आज़ाद हैं, तो इस पर एडवोकेट मखदूम अली खान ने कहा जी इलेक्शन कमीशन में इस मामले के ऊपर एक लेटर लिखा गया था और बताया गया था कि हमारी हैसियत आज़ाद है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो कुछ माजी में जो कुछ होता रहा है वो सबको मालूम है, सबको इस हवाले से आगाह हैं। तो इस पर एडवोकेट मखदूम अली खान ने कहा कि मैं सिर्फ केस तक खुद को महदूद रखूँगा और जो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है मेरा केस सिर्फ उस हद तक ही जो है वो महदूद रहेगा। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अहम ऑब्जर्वेशन दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह कहा कि जो केस हमारे सामने ही नहीं है हम उसको कैसे देख सकते हैं। हमारे सामने पीटीआई नहीं है, इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज ही नहीं किया गया, पूरे मुल्क की अदालतों में केसेस दायर किए गए लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया गया। हमारे सामने इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जो ये कहे कि हमें मखसूस नशिस्तें दें। मखसूस नशिस्तें के हसूल का जो मुतालबा है वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। हमने सिर्फ इस हद तक केस को महदूद रखना है, जो मांगा ही नहीं जा रहा हम वो कैसे दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के कुछ फैसले अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो फैसला इलेक्शन कमीशन का चैलेंज ही नहीं हुआ उसके ऊपर हम कैसे बात कर सकते हैं। हम क्यों इस मामले के ऊपर बातें कर रहे हैं, दबाव था नहीं था, ये सब कुछ इररेलेवेंट इसलिए है कि हम इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील है उसके ऊपर हम समाअत कर रहे हैं। और शवाहिद अदालत तब देखती है जब कोई मामला अदालत के सामने आए। फिर इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, उन्होंने ये कहा कि ये लाखों लोगों के वोटर्स का इशू है क्योंकि लाखों मिलियंस ऑफ वोटर्स ने जो है वो वोट दिया है। ये उनके खिलाफ अगर उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई तो हम इनको देख सकते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये कहा कि अभी मैंने 3 जजेस का हल्फ लिया है और इन 3 जजेस ने जो हल्फ दिया है वो ये दिया है कि वो आइन के ऊपर अमल करेंगे, उन्होंने आइन के ऊपर अमल करना है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि असली बात राइट टू वोट है, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि इलेक्शन के मामले के ऊपर जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है हम देखें कि इलेक्शन में कहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं हुई, और अगर हम ये नहीं देखते तो जजेस के आइन जो हमने ओथ लिया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन रहे हैं, हमने इस अपील की हद तक ही ख़ुद को महदूद रखना है और यही हमारा काम है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती में क्या फ़र्क है। पहले एक जमात के लोग पीटीआई नज़रियाती में जाते हैं, फिर उसके बाद पहले एक उम्मीदवार पीटीआई में जाते हैं, फिर वही उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये वो डिस्कशन है जो इस वक्त भी चल रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल दुरुस्त हैं कि वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में उस मामले को नहीं देख सकती। उसके ऊपर शायद हमारे जजेस को कमेंट इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन का वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए, उन एतराज़ात के खिलाफ अपील नहीं फाइल की। सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज़ इस बात को माना है और हम इस फुल कोर्ट में मौजूद मुअज़्ज़ज़ जजेस ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कागजात नामजदगी से ये बात ज़ाहिर होती है
कि उम्मीदवार की पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है या वो किस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील और कमल जोसेफ के वकील सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कह दिया था कि हमारी हैसियत आज़ाद की है, वो नहीं कह रहे कि वो पीटीआई के हैं। पता नहीं क्या होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता समात के ऊपर ये कहा था कि कंप्लीट जस्टिस भी हवा में नहीं हो पाता। तो लेट्स सी, जो भी इस हवाले से अपडेट होगी उसको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।